हूँ, आपने अब तहकीकाती कमेटी बना दी ब्रॉडशीट की स्कैंडल के ऊपर, पैसे आपने उनको दे दिए 29 मिलियन के करीब, तो पैसे देने के बाद कौन तहकीकाती कमेटी बनाता है? मुझे बहुत शुक्रिया। बड़ी दुख भरी दास्तान है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमने तो पैसे लेने थे तो देने पड़ गए। लेकिन जब आपके लोग एनआरओस करेंगे, जब आपके लोग आपके और मेरे सामने डिक्टेटरों की बड़ी मुखालफत करेंगे, लेकिन बिहाइंड द कर्टन्स वो उनसे डीलें करके अपने आज हमने नवाज शरीफ साहब के पीछे 20 मिलियन और बाकियों के जो हैं वो उनका 9 मिलियन, बाकी लोगों को और कुछ उसकी जो है वो सूद इंटरेस्ट उस पे किया। ये तमाम प्रोसीडिंग हमारे दौर से पहले की है और तमाम 2 जो एनआरओज हुए हैं, एक जिसमें नवाज शरीफ साहब ने लिया, एक जिसमें जरदारी साहब ने भी लिया, जो आज आपके साथ इत्तेहाद ने लिया होगा। मैं तो कहता हूं जिसने एनआरओ दिया, जिसने एनआरओ दिया, जिसने एनआरओ लिया, सुने ना, मैं सबकी बात करूं। आज हमने कमेटी बनाई है, जिन ने इसमें अपना मुंह काला किया या अपना मुंह काला करवाया वो सारे इस कौम के मुजरिम हैं। और ये जो हुई थी इंक्वायरी जिसमें ये पैसे असासे निकले थे, नवाज शरीफ साहब के 100 मिलियन के असासों के पीछे 20 मिलियन उनका देना पड़ा, उनके 20 मिलियन हमने दे दिए और 80 मिलियन नवाज शरीफ साहब ले उड़े कौम के। 800 मिलियन का उन्होंने कहा था मजीद असासे निकलने हैं। तो आप ये देख ले, हम जो कहते थे कि ये क्या हो रहा है, आज इधर का मुजाहरा, उधर की तकरीर, हम रह गए, हम लुट गए, पाकिस्तान डूब गया, सिर्फ एक और एनआरओ की जरूरत इनको थी कि ये सारे फिरते हैं। इमरान खान में ये फर्क है कि मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, इमरान खान एनआरओ नहीं दे रहा। बात ये है कि ये तो जून 2019 में ये जजमेंट आई, आपके हाथों अब क्यों लगी? आप तो पहले मांग सकते थे ये जजमेंट, इसलिए चूंकि आप एक पार्टी थे, मगर अब इसका शोर क्यों उठ रहा है? सवाल तो ये। देखिए, जून आप ये जो जिसका जो डिसीजन है ये 2016 में आ गया था, 28 जून 2019 में। उसके पहला डिसीजन 16 में, फिर उसके बाद 2019 में आया। 2019 में उसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो के उन्होंने कहा कि जी इस ये चूंकि पैसे तो इन पे लागू हो गए हैं हुकूमत पाकिस्तान पे, इनका कोई भी एसेट है उससे पैसे रिकवर करें। तो वो एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन थी। ना ये केस हमारे दौर में लड़ा गया, ना ये हमारे दौर में इनको माफी मिली, और ना ही ये जो हम केस हारे, ये सारा पुराने हमारे में ये कि जब उनका, मगर जो आपके साथी थे वो तब उस वक्त मुशर्रफ साहब के साथ थे, आज आपके साथ है, वो देखिए मैं मेरा कोई साथी है, हाँ। मैं दोबारा कहता हूं, एनआरओ लेने वाले और देने वाले इस कौम के मुजरिम हैं। ये इंक्वायरी कमेटी बैठी है, 48 घंटे में उसे रिपोर्ट देनी है, मिनिस्ट्रियल कमेटी है। तो क्या रिपोर्ट देगी? सारी रिपोर्ट निकालेंगे। क्या करेगी अब इंक्वायरी? ये कि कौन कौन से केस इन्होंने ड्रॉप कराए, इनके अरबों रुपए पकड़े जाने थे। कुछ जनरलों के केसेस हैं, होना जनरलों क्या है, जिसने इस कौम को लूटा, चाहे वो कोई फौजी है, चाहे वो कोई सिविलियन है, चाहे वो कोई पीटीआई से है या पीपल्स पार्टी नून की तो क्यादत है, वो सब इस कौम के मुजरिम है। यही तो हमारी जदोजहद थी 24 साल की। तो अब आखिरी बात ये बता दूं कि ये दोनों एनआरओज में नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के अदवार में ये माफी की गई और नैब की इंक्वायरी को रोका गया और वो कंपनीज जिन्होंने सारे असासे निकाले थे उनको छोड़ दिया गया। तो अब हमने पैसे भी नहीं रिकवर किए और वो जुर्माने भी दे रहे हैं। तो जुर्माना फिर पाकिस्तान को देना पड़ रहा है। मुसद्दिक मलिक साहब, आपने सदाकत अली बासी साहब की बात सुन ली। असद उमर ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने कहा कि $100 मिलियन यानी 16 अरब रुपए की शरीफ खानदान की छुपाई हुई दौलत ढूंढने पर यह 20 मिलियन मुआवजा मिला, क्योंकि मुआहदे के मुताबिक 80% पाकिस्तान और 20% ब्रॉडशीट को हिस्सा मिलना था। ये उन्होंने भी ट्वीट की है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अजीब सी बात लगती है। पहली बात तो ये है कि ये मुआहिदा जो है ये किया था परवेज मुशर्रफ साहब ने किसी साहब से जिनका नाम था जिमी जेम्स। वो बड़े कोई शेडी से कैरेक्टर थे। उनका एक पार्टनर जो है वो अपनी बार से उसको डिसऑनेस्टी की वजह से सजा हो गई थी और डी बार कर दिया गया था। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो एक ऐसी कंपनी के साथ किया गया, यानी पहली सारी कॉन्वर्सेशंस किसी और कंपनी के साथ, जिमी जेम्स नाम के किसी साहब की कंपनी के साथ की जा रही थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया एक नई कंपनी के साथ। अच्छा। जो सिर्फ कुछ महीने पहले ये ब्रॉडशीट के नाम से और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी IAR के नाम से बनाई गई थी आइलैंड ऑफ मैन में, और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। जरा कॉन्ट्रैक्ट की नौयत देखिए, कितनी अजीब नौयत थी कि उसमें 200 लोगों की लिस्ट दी गई और ये कहा गया कि हम इनके एसेट डिस्कवर करें या आप इनके एसेट डिस्कवर करें, हमें आप इनके तमाम एसेट्स का रिकवरी के बाद 20% देंगे। जी। चलें,
अजीब सा मुआहिदा है, लेकिन ये भी समझ आता है। लेकिन उसके बाद फिर आप देखिए जो जिस चीज को अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हाई कोर्ट भी कह रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें से शेरपाव साहब और एक दो और साहब थे जिनको वजीर बना दिया गया, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई इनको इस लिस्ट से निकाल दें। बिल्कुल कहा, इंस्ट्रक्ट किया गया, ये बात तो दुरुस्त है। जी ये भी माने लेते हैं सारी बात। अब देखिए कि मुआहिदा तो ये था कि अगर आप रिकवर करते हैं तो उस रिकवरी के बाद आपको 20% मिलेगा। अब हुआ क्या कि जो पाकिस्तान में JIT इंक्वायरी की गई है, वो JIT इंक्वायरी इस्तेमाल की गई इस अदालत में और उसको पेश किया गया और कहा गया कि ये देखिए हुकूमत पाकिस्तान खुद कह रही है कि $100 मिलियन के असासे हैं। ये असासे सिर्फ अमेरिका में नहीं है, पाकिस्तान की स्टील मिल, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मिल, शुगर मिल, ये तमाम असासे उन्होंने जो JIT ने डिस्कवर किए थे उसको दिखा दिया और बोला कि ये वो असासे हैं जो अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खाली कैंसिल ना किया जाता, अगर ना किया जाता तो हम इस वक्त ये सारे पैसे पाकिस्तान में ले आए होते। लेकिन क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है, इस वजह से हमारा तो कसूर नहीं, अगर रिकवरी नहीं हुई हमें $20 मिलियन दे दिए जाए और इस हुकूमत ने वो $20 मिलियन दे दिए। अब आप मुझे बताइए कि इस सारे केस में आपके सामने क्या चीज साबित होती है? मेरे भाई ने तो बड़ी जोर से बात की मगर अभी तक एक ढेले की तो ये रिकवरी नहीं कर सके। 2.5 साल इनको आए हुए हो गए हैं, कोई रिकवरी जो नैब ने की हो, लोगों को आपने जेल में डाला। हमारी पार्टी का कोई रहनुमा ऐसा नहीं है जिसको आपने जेल में नहीं डाला। पीपल्स पार्टी के बेशुमार लोगों को आपने जेल में डाला, आपने उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा, आपने उनको मौत की कोठरी के अंदर रखा, लेकिन आप एक ढेला तो रिकवर नहीं कर सके, लेकिन $20 मिलियन आपने दे दिए। नहीं, ये आपने जो होगा जी आपने जो सवाल पूछे अहम है और ये बात अहम है कि जी आपने रिकवरी की है तो वो कहाँ है? रुबीना खालिद साहिबा आज नहीं की ना रिकवरी, जी रिकवरी नहीं की। अगर रिकवरी की हो तो मसला क्या है? मगर बगैर रिकवरी किए $20 मिलियन इस वजह से कि वो JIT जो बनाई गई थी नवाज शरीफ को पहले इकामा पे निकालने के लिए, फिर उसको सजा दिलवाने के लिए, आज उसने $20 मिलियन का उसी डॉक्यूमेंट ने जिसमें साबित किया हुकूमत पाकिस्तान ने कि ये एसेट नवाज शरीफ के हैं, उस लिस्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ था कि वो ब्रॉडशीट की मदद से भी अगर डिस्कवर हो या ना भी हो, इन 200 लोगों, अभी आज भी अगर उन 200 लोगों में से किसी के कोई एसेट निकल आते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को पैसे देने होंगे। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है।